नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और वक्त हो गया है प्रहार का। आज संसद से सड़क तक जमकर हंगामा हो रहा है। एक तरफ जंतर मंतर से संसद के लिए प्रोटेस्ट मार्च निकालने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ संसद के अंदर विपक्ष और सरकार के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। नीट पेपर लीक और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसद शोर मचा रहे हैं। विपक्ष सरकार से इन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। थोड़ी देर पहले विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए वेल तक जा पहुंचे, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और अब थोड़ी देर में लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने जा रही है। शुरू हो गई है कार्यवाही, सीधा आपको लिए चलते हैं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name at serial number 3 as per today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री पंकज चौधरी जी। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्जित कागजात आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। The House will meet again at 12:30 p.m. today. The House will meet again at 12:30 p.m. today. तो राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी है। वजह है विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जोरदार हंगामा कर रहा है। नीट पेपर लीक का मसला विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, विपक्ष लोकसभा में भी हंगामा कर रहा है। मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज जो श्री गोपी जी के नाम से अंकित है, आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। थैंक यू। आइटम नंबर 7 श्री इतेला राजेंद्र जी। Thank you, Chairman sir. Sir, I beg to know that this House do recommended to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect 2 members of Rajya Sabha in accordance with the system of proportional representation by means of the singly transferable vote to the Joint Committee on Offices of Traffic in the vacancies caused by the retirement of Sri N.R. Elango and Sri Deepak Prakash from Rajya Sabha and do communicate to this House the name of the 2 members so elected by Rajya Sabha to a Joint Committee. Thank you, sir. कि श्री इतेला राजेंद्र जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 8 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court's Number of Judges Act 1956. ऑनरेबल सदस्य डॉक्टर के काव्या जी। विधेयक का प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में नहीं हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। Honorable Chairperson sir, I introduce the bill. Thank you. आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English version, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Supreme Court Number of Judges Amendment Ordinance 2026, number 1 of 2026. Thank you. माननीय सदस्यगण, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। सदन का महत्वपूर्ण समय है। सभी विषय के ऊपर चर्चा होगा सदन में। आपका जो भी मुद्दे हैं, इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा होगा सदन में। ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं है।
माननीय अध्यक्ष ने बार बार इसको रिपीट किया है। ऐसे नारेबाजी करने से सदन नहीं चलेगा जी। कृपा करके आप सब लोग अपना आसन पे बैठ जाइए। आपका सभी विषय के ऊपर सदन में चर्चा होगा, सदन में चर्चा होगा सभी विषय। कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। देश में कई सारे जगह पर, कई सारे प्रदेशों में बाढ़ का बड़ा समस्या है, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। बाढ़ का समस्या है, लोग भुगत रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। प्लीज कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए प्लीज। ऐसा नहीं है, आज पहला दिन है मानसून सेशन का, आज का दिन आप सब लोग सहयोग कीजिए प्लीज, आप सब लोग सहयोग कीजिए। पहला दिन है, देश के जनता को एक अच्छा मैसेज दीजिए। सदन सहमति से चलता है, सदन आपको भी सुनेगा, सबका सुनेगा। प्लीज आप अपने आसन पर जाके विराज कीजिए प्लीज प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, ये रवैया ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये आपका जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है। कृपा करके आप बैठ जाइए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई भी 12:30 बजे तक स्थगित कर दी गई है। चूंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, विपक्ष के सांसद वेल में आकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। चेयर की तरफ से बार बार विपक्ष के सांसदों को समझाया गया, लेकिन इसके बावजूद जब विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी करनी बंद नहीं की तो लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसे ही आज संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, हंगामेदार शुरुआत हुई है। दोनों ही सदनों में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मसला विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। और इन दोनों ही मुद्दों को लेकर दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। तो संसद से सड़क तक जमकर हंगामा हो रहा है। बड़ी खबर यह है कि इस वक्त सपा सांसद डिंपल यादव जंतर मंतर की तरफ कूच कर रही हैं। संसद से जंतर मंतर जा रही हैं डिंपल यादव, सपा सांसदों के साथ जंतर मंतर की तरफ कूच कर रही हैं। एक और बैनर पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। ये तस्वीर भी आपके सामने है। मसला नीट का है और इस नीट के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भी एग्रेशन के साथ अब जंतर मंतर की तरफ कूच कर रही है। इससे पहले आपको बता दें, जंतर मंतर पर भारी भीड़ जुटाकर सीजेपी प्रदर्शन कर रही है और मकसद ये था कि संसद तक प्रोटेस्ट किया जाए, मार्च किया जाए। पुलिस ने उनको रोका और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब संसद से जंतर मंतर तक कूच शुरू कर दिया है डिंपल यादव के साथ उनके सभी सांसदों वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरमेंट हो, चाहे हमारे युवा हो, सभी परेशान हैं और ये सरकार कोई भी बात यहाँ सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है। जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर एग्जामिनेशंस तो हो कम से कम, ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशंस ना फेयर इलेक्शंस के पक्ष में है। तो डिंपल यादव कह रही है कि सरकार न फेयर एग्जाम न फेयर इलेक्शंस के मूड में है, इसीलिए विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और अब कूच किया गया है जंतर मंतर के लिए। उधर राज्यसभा में भी नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जंतर मंतर पर बच्चे इकट्ठा हुए, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। To put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and no चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है
गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है। today. The House is adjourned till 12 noon today. तो विपक्ष कह रहा है कि छात्रों पर बल का प्रयोग किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है, जबकि दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालात जब नियंत्रण से बाहर हुए थे तो हल्का बल प्रयोग जरूर दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया था। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि सरकार पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार अहंकार वाली सरकार हो गई है। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हों, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहां तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। अब देखिए, जो प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर पर बैठे हैं वो संसद तक कूच करना चाहते हैं और उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी की है। जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और अब समाजवादी पार्टी के सांसद संसद से जंतर मंतर तक कूच कर रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, अभय पाराशर और शोएब रजा। अभय, सबसे पहले आप तस्वीर दिखाइए और बताइए कि इस वक्त हालात क्या हैं। क्या प्रोटेस्टर्स अभी भी इतनी बड़ी संख्या में मौजूद है जहां पर आप खड़े हैं वहां पर, या लोगों की भीड़ छटनी शुरू हो गई है? देखिए प्राची, प्रोटेस्टर यहाँ पर मौजूद हैं और प्रोटेस्टर लगातार आ रहे हैं और कुछ प्रोटेस्टर यहाँ से जा भी रहे हैं। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो जो प्रोटेस्ट साइट थी वो पूरी तरीके से भर चुकी है। इसी वजह से अब बैरिकेड के इस तरफ भी आपको कुछ प्रोटेस्टर्स नजर आएंगे। लगातार आने जाने का सिलसिला चल रहा है, अंदर नारेबाजी हो रही है। प्रोटेस्टर्स ने कोशिश भी की थी कि वो बैरिकेड क्रॉस करके पार्लियामेंट की तरफ जा पाएं, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर उनको निर्देश दे दिया कि कानून व्यवस्था को देखते हुए किसी भी कंडीशन में आपको पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए जो पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड है वो पूरी तरीके से बैरिकेड से सील कर दी गई है, वो बंद है। यहाँ पर आप देखेंगे बीच बीच में लगातार नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर पहुंचे थे, वो भी यहाँ से निकल कर गए हैं। थोड़ी देर में डिंपल यादव यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। और अभी की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन इस तरीके की है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लगातार संभाल रही है और इसके साथ ही जो यहाँ पर प्रोटेस्टर आ रहे हैं उनसे ये अपील भी की जा रही है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें। हमारे साथ अनामिका भी मौजूद है। अनामिका, हमने देखा कि पुलिस जाने नहीं दे रही है किसी को पार्लियामेंट की तरफ, लेकिन कुछ प्रोटेस्टर यहाँ से अब निकल रहे हैं, मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। अंदर कौन कौन मौजूद है, कैसी स्थिति है? देखिए, अंदर कई स्टूडेंट ग्रुप मौजूद है। अंदर की स्थिति ऐसी है कि जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। स्टूडेंट फेंट हो रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं उनको घुटन महसूस हो रही है क्योंकि अंदर कियोस्क बहुत ज्यादा है। एसएफआई के कुछ लोग हैं, एसएफआई संगठन से जुड़े हुए, आइसा से जुड़े हुए हैं, जेएनयू के छात्र हैं, जामिया के छात्र हैं, जो भारी संख्या में आज जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। कुछ लोग जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके कुछ कार्यकर्ता आए, किसान यूनियन के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि ये मार्च कब शुरू होगा? 9 बजे कहा गया था कि गीतांजलि इस मार्च को लीड करेंगी और जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बिल्कुल अभय, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं और हालात ऐसे हैं कि इस गर्मी में फेंट होने की भी स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स डटे हुए हैं, प्रोटेस्टर्स अभी भी डटे हुए हैं। शोएब, आप भी जरा तस्वीरों के जरिए बताइए, अब जब समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी मार्च शुरू कर दिया है और वो जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या तैयारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए यहाँ आपको नजर आ रही होगी वाटर कैनन और जो रॉयट्स कंट्रोल व्हीकल है दिल्ली पुलिस का वो पहुंच चुका है। तो पुलिस की तरफ से बहुत तैयारी की जा रही है कि अगर प्रोटेस्टर आगे बढ़ते हैं तो उनसे किस तरह से निपटा जाए। और बहुत बड़ी तादाद में, आज चूंकि हजारों की तादाद में आज अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज संसद के सत्र के पहले दिन यकीनन बहुत ज्यादा जो भीड़ है वो पहुंची। और ये वाटर कैनन आप देख रहे हैं कि ये पहुंच चुका है जंतर मंतर पर। इसके अलावा दूसरी
जो गाड़ियां हैं जो दंगा रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची है। जहां तक प्रदर्शनकारियों की बात है तो पूरा जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है, आसपास के इलाके हैं वहां पर भीड़ है और जंतर मंतर जहां से जाया जाता है यहाँ पर भी आपको देखिए सब लोग इसी प्रदर्शन में शिरकत करने के लिए आए हैं। जब भीड़ वहां पर ज्यादा हो गई तो अब यहाँ पर बैठ गए हैं आकर। इसी तरह से सड़कों पर बैठे हुए लोग आपको यहाँ नजर आएंगे। तो पूरा जो एक हम सुबह से देख रहे हैं कि हुजूम उमड़ा हुआ है दिल्ली की सड़कों पर। कई लोग मुझे बता रहे हैं कि वो ITO से पैदल आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि वो पृथ्वीराज रोड से पैदल आ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर, क्योंकि यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं पूरा जो जंतर मंतर का इलाका है आपको इसी तरह से लोग। इसके बाद यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है अशोका रोड का, इसके बाद से आपको और CP के इलाके तक, कनॉट प्लेस के इलाके तक खचाखच जो सड़क है पूरी ये भरी हुई नजर आएगी। आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है और चारों तरफ इसी तरह की जो भीड़ है वो यहाँ नजर आ रही है। सुबह के वक्त सभी आसपास के जो मेट्रो स्टेशन थे वो बंद कर दिए गए थे। अब धीरे धीरे कुछ जगहों पर खुले ज़रूर है, लेकिन जो पटेल चौक का है मेट्रो स्टेशन जो जंतर मंतर के बिल्कुल करीब मौजूद है, सबसे नज़दीक वही मेट्रो स्टेशन है, वो अभी भी बंद है। उसको एहतियातन अभी भी बंद किया हुआ है और पुलिस अपनी तैयारी कर रही है। संसद चल रही है, संसद में बहुत ज़्यादा हंगामा इस मुद्दे को लेकर अपोजिशन सरकार को घेर रहा है। चाहे कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें, उनकी तरफ से बयान आया, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव की तरफ से बयान आया। हो सकता है डिम्पल यादव इसी रास्ते से, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला यहाँ से अंदर गए। हालांकि उनका जो मुद्दा है वो अलग है, वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की मांग को लेकर पहुंचे हैं। तो बहुत सारे जो कश्मीर के लोग हैं वो भी इस प्रदर्शन में जुड़ गए, उनकी अलग मुद्दे को लेकर मांगे, लेकिन वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अगर डिम्पल यादव और दूसरे जो सांसद है इस रास्ते से वो पहुंचते हैं तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ की अगर बात करते हैं तो सुबह से ही 8 बजे के बाद से ही अब कई घंटे बाद तक इसी तरह से लोगों का जो हुजूम है वो जंतर मंतर पर उमड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये बात सच है कि मार्च नहीं किया गया, उमस बहुत ज्यादा है। अब थोड़ा बादल आए हैं तो हो सकता है बारिश का मौसम, क्योंकि सुबह के वक्त ही बारिश हुई थी, अंदर बहुत ज्यादा उमस है। तो 2-3 चुनौतियां पुलिस के लिए यही है कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ वहाँ पर हो जाएगी। चुनौतियां पुलिस के सामने हैं। जंतर मंतर से जाने वाले जितने भी रास्ते हैं जो संसद को कनेक्ट करते हैं उन रास्तों को बंद किया गया है। वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जो भीड़ है वो सड़कों पर आ रही है। कई मेट्रो स्टेशन को सुबह बंद किया गया था लेकिन अब उनको खोल दिया गया है। ऐसे में जो आम लोग हैं जो अपने रोजमर्रा के काम से सड़कों पर निकलते हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, ये देखना भी पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। अबे आप भी जरा बताइए, प्रोटेस्टर्स के बीच में चर्चा किस बात को लेकर हो रही है? जब प्रशासन का रुख एकदम साफ है कि किसी भी सूरत हाल में यहां से मूव नहीं करने देंगे, संसद तक नहीं पहुंचने देंगे, तो आगे की उनकी रणनीति क्या समझ में आ रही है? देखिए प्राची, सुबह हमने देखा कि जो यहाँ के DCP हैं सचिन शर्मा नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने अभिजीत के कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ बात की। लगातार वो लोग ये कोशिश कर रहे थे, ये पुलिस को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस उनको ना रोके। जब जहाँ प्रोटेस्ट साइट है वहाँ से इसी जंतर मंतर रोड होते हुए जो केरला हाउस है यहाँ से होते हुए आगे की तरफ ये रास्ता जाता है अशोका रोड पर। और अशोका रोड से देखिए भगदड़ यहाँ पर मची है। अभी देखिए भगदड़ यहाँ पर मची। तो तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभय मौजूद है, वहां कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। भगदड़ की स्थिति है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से स्टूडेंट्स में भगदड़ मची है, लोग भाग रहे हैं, पुलिस फिर से एक्टिव हो गई है और इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब इस भगदड़ के पीछे की वजह क्या है? क्या इनको फिर से कहा गया है कि आप बैरिकेड्स को क्रॉस करके संसद की तरफ बढ़े? अब पुलिस को एक बार फिर से हल्का बल प्रयोग करना पड़ रहा है हालात को संभालने के लिए, हालात को नियंत्रण करने के लिए हल्का बल प्रयोग जरूर पुलिस को करना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर से एक हलचल देखने को मिल रही है। एक बार फिर से लोग सड़कों पर आ गए हैं और दौड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं, भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जी अभय। प्राची, इस वक्त जैसे ही हम आपसे बात कर रहे थे उसी दौरान पीछे से प्रोटेस्टर्स जो हैं
वो भागते हुए आए और बहुत बड़ी संख्या में आए। असल में हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं, अभी भी कोई लाठीचार्ज जैसी कंडीशन नहीं है, लेकिन जैसे ही अब क्योंकि प्रोटेस्टर्स जो है, जहां पर मैं खड़ा हुआ था, जो बैरिकेड है, बैरिकेड के दूसरी तरफ जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर अभिजीत तमाम नेता हैं, अब क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ गई थी तो कुछ प्रोटेस्टर्स बैरिकेड के इस साइड भी मौजूद हैं। अब भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि जब जैसे ही भीड़ बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करती है, पुलिस उन्हें समझाती है और माइल्ड फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसी दौरान जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वापस अशोका रोड की तरफ भागते हैं। तो सिचुएशन अब दोबारा से कंट्रोल में है। जो आपने तस्वीरें देखी वो मात्र चंद सेकंड इस तरह की सिचुएशन थी कि अचानक से जो भीड़ थी, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो दौड़ते हुए हमारी तरफ पहुंचे क्योंकि आगे भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। और यहाँ पर यह भी कंडीशन हो रही है प्राची कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि कोई भी अगर कोई भी बात कहता है तो वो ऐसे फैलती है और उसी दौरान हमने देखा कि सिचुएशंस खराब हो जाती है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन जो है कंट्रोल में है। कुछ प्रोटेस्टर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, बैरिकेड के इस तरफ जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने भागने की कोशिश की और फिलहाल सिचुएशन भारी भीड़ है, ऐसे में जरा सी बात आग की तरह फैलती है और उसका असर क्या होता है ग्राउंड पर वो तो हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखाई रहे हैं। हो रहा है मोदी सरकार को घेरने के लिए जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च निकालने की कोशिश हो रही है, तो विपक्ष लोकसभा में पेपर लीक और चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर संसद नहीं चलने दे रहा है। अभी तक 2 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों ही सदनों में विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। तो दूसरी तरफ जंतर मंतर में भारी संख्या पर जुटे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बार बार बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें रोकती है और फिर ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बैरिकेडिंग के पास आकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल सीजेपी का ये कहना है और उनके साथ जुटे प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि वो संसद की तरफ कूच करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर, जिसके लिए प्रशासन ने सख्त मनाही की है। जंतर मंतर से लेकर संसद तक की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को क्या मैसेज दिया वो आप सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को नसीहत दी है। मोदी ने कहा कि संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना समय की मांग है। जहां तथ्य और तर्क होते हैं वहां तूफान के लिए जगह नहीं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आज क्या नसीहत दी है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्र भक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। जो मुद्दे हैं, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत तो दी है, लेकिन उसका कितना असर विपक्ष पर है, इस सदन की कार्यवाही को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सीधा देखिए लोकसभा की कार्यवाही कैसे चलेंगे बोलिए, ऐसा नहीं होगा। प्लीज, अगर आप सीट में बैठिए
हम चर्चा शुरू करते, सीट में बैठिए। सदन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। 0 आवर भी नहीं चलने देंगे क्या? 0 आवर भी नहीं चलने देंगे? आप सभी का विषय है 0 आवर नहीं चलने देंगे। 0 आवर इतना महत्वपूर्ण मुद्दे है। आप प्लीज बी सीटेड। ये ऐसा बैनर पोस्टर ऐसा स्टिकर लगा करके ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज बी सीटेड। I am requesting all of you to please be seated in your seat, please. Please don't do like repeatedly. Please be seated. Don't do like repeatedly. Please be seated. भारत के जनता इस सदन के ऊपर भरोसा करके बैठा है। भारत के जनता सदन में चर्चा चाहते हैं। सदन में चर्चा आपका मुद्दे भी सुना जाएगा। प्लीज 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 ऐसा नहीं करते। प्लीज ऑल ऑनरेबल मेंबर्स, यू आर रिपीटेडली रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। प्लीज 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 we will start discussion. We will start 0 hour. Please be seated. No, please. This behavior is not good for the democracy. Yes, this behavior is not good for the democracy. गणतंत्र के लिए ये व्यवहार ठीक नहीं है। गणतंत्र के लिए व्यवहार ठीक नहीं है। प्लीज बी सीटेड। प्लीज प्लीज हाउस को ऑर्डर में लाइए। प्लीज हाउस को ऑर्डर में लाइए। We'll discuss all the issues. We'll discuss all the issues. Please be seated. No, it's not good. It's not good. No. आप सदन नहीं चलना चाहते। सुबह से बार रिपीटेडली आप सदन को बाधित कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आप जनता का मुद्दा असम में बाहर हो रहा है, नागालैंड में बाहर हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बाहर हो रहा है। लोग कितना तकलीफ में है उसके ऊपर गौरव गोगोई जी भी चर्चा कर सकते हैं। असम के बाहर से लेकर के कई सारे मुद्दा है। डेप्यूटी लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी है। असम के इश्यूज है, बाहर का इश्यूज है, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। इसके ऊपर चर्चा कीजिए। 0 आवर है, 0 आवर भी नहीं चलने देंगे। 0 आवर 20 माननीय सांसद को मिलता है। 0 आवर इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैटर। No, this behavior is not good for the democracy. It's not good. I am repeatedly telling you, this type of behavior is not good for the healthy democracy. This is not good. No, आप सदन नहीं चलना चाहते? नहीं चलना चाहते सदन नहीं चलने देंगे। सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 बजे तक के लिए। तो एक बार फिर से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने बातचीत के लिए सीजेपी को बुलाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर सीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया है कि सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है। जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं सीजेपी के मेंबर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये प्रोटेस्ट में सीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से दावा किया गया है और ये कहा गया है कि सरकार सीजेपी से बात करना चाहती है। सरकार ने सीजेपी को बात करने के लिए बुलाया है और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए सीजेपी के मेंबर जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा है, बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स इकट्ठा है। नीट पेपर को लेकर लगातार अपनी मांगे रखी जा रही हैं। अभिजीत अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच जंतर मंतर से ही एक प्रोटेस्टर ने दावा किया है, प्रवक्ता ने दावा किया है सीजेपी के, कि सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई है। जेपी नड्डा से मिलने के लिए सीजेपी के मेंबर जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है, ये सीजेपी के तरफ से दावा किया गया है। और जेपी नड्डा से मिलने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स जा रहे हैं, सीजेपी के मेंबर्स जा रहे हैं। ये दावा अभी सीजेपी की तरफ से किया गया है। अब सरकार ने क्या वाकई में सीजेपी को बुलाया है या नहीं बुलाया है, अब ये जरूर देखने वाली बात है। अगर सीजेपी के प्रवक्ता ने दावा किया है तो इस दावे में कितना दम है, ये भी जरूर देखने वाली बात है। क्योंकि फिलहाल सीजेपी के मेंबर्स
जंतर मंतर पर इकट्ठा है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है, पुलिस उनको नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। और अगर वाकई में सीजेपी और सरकार के बीच में कोई बातचीत होती है तो वो बातचीत किन मुद्दों पर होगी और उस बातचीत के बाद क्या ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, ये भी देखना अब दिलचस्प होगा। क्योंकि फिलहाल प्रोटेस्टर्स तो जंतर मंतर पर है, संसद की तरफ कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं, पुलिस लगातार उनको रोक रही है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स कर दी गई है। और ऐसे में जो एक बड़ा दावा किया गया है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान, जो ये दावा किया गया है प्रवक्ता की तरफ से, ये अब जरूर देखना होगा कि क्या वाकई में सरकार की तरफ से बुलावा आया है। मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, इस दावे के बारे में सबसे पहले बताइए, जो दावा सीजेपी कर रही है कि सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है, इस दावे में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए, जो सौरव दास है और जो कॉकरोच जनता पार्टी में आप देखेंगे कि जो अभिजीत दीपके है उनके बाद इनका नाम आता है। उनकी तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है कि आशुतोष रांका और मैं कॉकरोच पार्टी के बिहाफ पर जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे और वो कह रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई है और उनकी जो डिमांड है वो क्लियर है। तो ये पहली बार इस तरह की बातें सामने आई। अब सरकार ने बात की है, सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि वो बात कर रही है प्रोटेस्टर से, क्योंकि हमने पिछले 20 दिनों में देखा है कि इस सिलसिले में किसी तरह की बात कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग बैठे हैं उनसे नहीं की गई थी। सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर सरकार जरूर चिंता जाहिर कर रही थी और जिस तरह से पुलिस उनको हॉस्पिटल लेकर गई थी उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि क्या उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, तमाम चीजें। लेकिन आज जिस तरह से भीड़ उमड़ी है और हम सुबह से देख रहे हैं, संसद के सत्र का पहला दिन है और बहुत ज्यादा दिल्ली के जो संसद के आसपास के इलाके हैं एक तरीके से कह सकते हैं कि जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है सुबह से ही। उसके बाद ये पोस्ट होना यकीनन इस बात को जाहिर कर रहा है कि सरकार ने दिलचस्पी दिखाई है अब और बातचीत की जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये जो भीड़ आई है ये कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आह्वान किया था उसी को लेकर, या सोनम वांगचुक की बात की जाए तो उनको जो उठाया गया था उसके बाद जिस तरह से रद्द अमल था उसकी वजह से भीड़ आई है। क्योंकि हम लोगों से जो बात कर रहे थे वो ये कहते नजर आए कि कोई उन्हें ये बताने वाला नहीं कि आगे किस तरह से क्या करना है। आह्वान जरूर किया गया था लेकिन यहाँ भीड़ जो इकट्ठा हुई उसके बाद आगे उन्हें किस तरह से कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, कैसे किसकी बात माननी है, इन तमाम चीजों को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये कई तरह की बातें हैं लेकिन ये सामने बात जरूर आई है कि अब सरकार बात कर रही है। देखना ये होगा इन सब चीजों का नतीजा क्या निकलता है और जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है क्या बातचीत के बाद ये भीड़ अपने घरों को लौट जाएगी, ये जो प्रदर्शन है वो किस तरह उसका रुख रहता है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी समाजवादी पार्टी हो या दूसरे विपक्षी दल है, ठीक है शोएब, ये बड़ी बात है। अगर सरकार और बीजेपी के बीच में बातचीत होती है तो ये अपने आप में बड़ी बात है और इसे इसी तरीके से पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश भी की गई है। और इस पोस्ट में यही लिखा गया, इट्स 11:52 AM, आशुतोष रंका एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी आर ऑन द वे टू मीट जेपी नड्डा। यानी 12 बजे से पहले ही ये लोग निकल चुके हैं जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। और जो लैंग्वेज है उस पर ध्यान दीजिएगा, द गवर्नमेंट हैड रीच्ड आउट फॉर टॉक्स इन द मॉर्निंग, यानी कि गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने बातचीत की पहल की है। ये इस पोस्ट के जरिए सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो उनके नेता हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं आवर डिमांड्स आर क्लियर, द यूथ हैज गैदर्ड इन ह्यूज नंबर। हमारी मांग बड़ी क्लियर है, बड़ी संख्या में जो युवा है वो हमारे साथ इकट्ठा हुआ है। और लास्ट में लिखते हैं वी शैल विन, हमारी जीत होगी। ये सीजेपी की तरफ से पोस्ट करके बताया गया है। अब यही देखने वाली बात है कि सरकार ने क्या वाकई में सीजेपी को बुलाया है और सीजेपी के जो प्रवक्ता है, जो उनकी तरफ से दावा किया गया है, क्या उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होती है या नहीं होती है। हालांकि इस बीच सड़क से लेकर संसद तक हमें हंगामा देखने को मिल रहा है। इस बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है। कंगना रनौत ने कहा है कि जनता ने सरकार को चुना है और देश कैसे चलाना है अधिकार सरकार का है। बीजेपी सांसद ने कहा कि किसी के दबाव में किसी का इस्तीफा नहीं होगा। जो हमारा संसद का सत्र होता है ये इसीलिए होता है
कि सब मुद्दों का जो है वो विस्तार पूर्वक जो है हम लोग डिस्कस कर सके और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है, उसी के लिए होता है और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे। लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी दबाव में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष इसी को मुद्दा बनाकर इस सरकार को अहंकारी भी बता रहा है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि बच्चों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, वांगचुक के सपोर्ट में खड़े बच्चों पर डंडा चलाया गया है। पहला दिन और प्रधानमंत्री ने कहा मॉनसून अगर प्रोएक्टिव हो और मॉनसून सत्र भी प्रोएक्टिव हो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप जाइए ना विदेश जाके घूम के आइए, आप रह के तो प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होता। आप घूम के इतने घूम के आए हैं, रिजल्ट डंडा, बच्चों पर जो वांगचुक के सपोर्ट में खड़े उन पे डंडा, तो ये क्या बात है। 56 साल के जवान की भी बात पीएम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, 56 इंच का छाती के पहले सुनाओ, उसका क्या हुआ। देखिए, जंतर मंतर पर हंगामे को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि किसी को विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, मजबूरी में लोगों को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तारिक अनवर ने कहा कि संसद में कांग्रेस छात्रों के हित का मुद्दा उठाएगी। जंतर मंतर पर आज काफी युवा इकट्ठे हुए हैं, संसद घेराव का प्लान है, कांग्रेस पार्टी भी इसका समर्थन करती है क्या? बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक के अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संगठन का, कि अगर किसी चीज़ का उसको विरोध करना है तो उसको उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए, उसका मौका मिलना चाहिए। ये जो जंतर मंतर पर जो हो रहा है, ये लोग मजबूरी में आज उनको ये मार्च करना पड़ा है। सर, क्या संसद में भी कांग्रेस पार्टी उठाएगी ये तमाम मसलों को? नीट का मसला है, बिल्कुल लीग का मसला है। बिल्कुल, हम लोग सारे मुद्दे उठाएंगे जो जनता से जुड़े हैं, छात्रों से जुड़े हैं और जिनको लगातार ये वर्तमान सरकार, मोदी सरकार उसको नज़रअंदाज कर रही है और दमन कर रही है। अब देख, विपक्ष तो संसद में इस वक्त हंगामा कर ही रहा है, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा ही रहा है, लेकिन जंतर मंतर पर जिस तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहा है उस पर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं। शोएब रजा मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब, बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स हैं, ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि शांति कायम रखी जाए और अभी तक पुलिस इसमें सफल भी हुई है। शांति कायम है और इस बीच बातचीत का दौर भी कहीं ना कहीं अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है इस लिहाज से भी, क्योंकि 20 से 21 दिन हो गए इस पूरे प्रदर्शन को होते हुए कि सरकार ने अब ये कोशिश की है कि बातचीत की जाए। हालांकि शुरुआत में सरकार के जो लोग हैं वो ये ज़रूर कह रहे थे कि यहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं है, 200-300 लोग आते हैं, समर्थन उतना नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से मैंने बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा जुटी और जब से सोनम वांगचुक को ले जाया गया उसके बाद सहानुभूति के तौर पर भी बहुत सारे जो युवा है वो यहाँ पर आते हुए नजर आए, उससे कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव बना है। एक बड़ा मामला संसद के सत्र के शुरू होने का भी है कि सरकार पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि सत्र चले, सत्र की कार्रवाई चले, संसद की कार्रवाई बाधित ना हो, क्योंकि अगर ये मुद्दा सोल्व नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है वो इस मुद्दे को आधार बनाकर संसद की कार्रवाई को रोकेगा। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं उसमें ऑप्शन यही है कि बातचीत और बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। जो नीट का जो इशू है, जो एजुकेशन का मामला है, उससे जुड़ा जो मामला है और जो भी इन लोगों की मांग है उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की जाए। अब नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन अभी की स्थिति बात करें, हल्की बूंदाबांदी जंतर मंतर पर शुरू हो गई है। लोगों की जो भीड़ है वो उसी तरह से है, जो लोग हैं वो कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। इस तरह की जो स्थिति है इस वक्त वो जंतर मंतर पर बनी हुई है। लेकिन जो मुख्य केंद्र है जंतर मंतर का, वो स्थल जहां पर प्रोटेस्ट जारी है, वहां कई लेयर की बैरिकेड्स है और अलग अलग बैरिकेड्स में एक फासले के साथ पुलिस ने लोगों को रोका हुआ है एक साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस है, कहीं ऐसा ना हो कि उतनी ज़्यादा जो भीड़ है उसमें कई लोग बेहोश हो जाए, इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। तो पुलिस इस बात का भी ख्याल रखने की कोशिश कर रही है और लोगों को रोका भी हुआ है कि वो संसद की तरफ ना बढ़ चले,
बहुत बड़ी तादाद है और हमने कुछ देर पहले देखा कि और ज़्यादा जो डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है, फोर्स का, पुलिस का यहाँ पर वो आई है काफ़ी बड़ी तादाद में। उसके अलावा वाटर कैनन और दूसरे जो भी वाहन है वो भी पहुंचे हुए हैं पुलिस के अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्राची कि चूंकि पहले से ये ऐलान किया गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी अपोजिशन की, कि अगर ये धरना जारी रहता है तो जब संसद के सत्र की शुरुआत की होगी तो कुछ सांसद रोजाना यहां आकर बैठा करेंगे इन लोगों के साथ जी। तो हो सकता है कि आज मार्च तो पुलिस नहीं करने देगी संसद तक, ये क्लियर है और इसीलिए रोका गया है। लेकिन ये जो प्रदर्शन है इसी तरह से आगे जारी रहे अगर बात ना मानी जाए और कुछ ठीक है शोएब, देखिए उमस है, गर्मी बहुत है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, युवा इकट्ठा हैं, ऐसे में उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है और संभल कर पुलिस प्रशासन जो है इस वक्त कदम उठा रहा है। ये भी पुलिस के सामने चुनौती है कि शांति कायम रहे और ये भी चुनौती है कि जो युवा है उनमें किसी प्रकार का कोई गलत संदेश ना चला जाए। जैसे थोड़ी देर पहले अफवाह फैली थी कि लाठीचार्ज किया गया, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा इसको लेकर पोस्ट जारी किया गया और ये बताया गया कि हल्का बल प्रयोग जरूर किया गया था लेकिन लाठीचार्ज जैसी स्थिति नहीं थी। अब शोएब एक बार फिर से अगर बातचीत को लेकर ही बात कर लें कि अभिजीत दिपके की पार्टी के कुछ लोग हैं जो जाएंगे बातचीत करने के लिए, सरकार से उनकी बातचीत होगी। जो 3 मांगे सोनम वांगचुक की हैं, जो उनका एक लेटर सोशल मीडिया पर इस वक्त सामने आया है, उन्हीं 3 मांगों के इर्द गिर्द बातचीत होगी या सीजेपी अपनी अलग मांगे रखेगी सरकार के सामने? देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है अब इस लिहाज से, क्योंकि हमने जब तक सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर देखा तो ये ही कह रहे थे कि उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, एकमात्र सबसे पहली मांग यही है और एजुकेशन सिस्टम में सुधारा जाए। के सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो मिलेंगे और उसके बाद एक डिबेट भी होगी संसद में इन तमाम चीज़ों को लेकर। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं, देखिए कुछ आवाज़ें भी आ रही है, अब ये किस तरह की है देखना हमें पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरह की आवाज़ें। बिल्कुल शोएब, जो तस्वीर हम देख रहे हैं आपको बता देते हैं, जो तस्वीर हम देख रहे हैं अभिजीत दिपके हमें नजर आ रहे हैं और उनको पानी पिलाया गया है, जो उनकी हंगर स्ट्राइक है उसको तोड़वाने की कोशिश की गई है, उनको पानी पिलाया गया है और इसीलिए जो बाकी प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं वो शोर भी कर रहे हैं। तो देखिए अब अनशन यहाँ से किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये प्रोटेस्ट किस तरीके से आगे बढ़ेगा, थोड़ी देर में अभिजीत दिपके इस पर बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आगे उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। क्योंकि सोनम वांगचुक की जो मांगे हैं वो तो सबके सामने आ चुकी हैं, अभी तक वो इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन अब उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट में अगर इस मुद्दे को उठाया जाएगा, अगर सरकार के नुमाइंदे उनसे आकर मिलेंगे, विपक्ष के नेता उनसे आके मिलेंगे और अभिजीत को संसद तक जाने दिया जाएगा, तो वो अपना जो प्रोटेस्ट है उसे खत्म कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं अपने इस प्रोटेस्ट को। इसके बाद अब जब सीजेपी के नुमाइंदे सरकार से मिलने के लिए जा रहे हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार से उनकी क्या बातें होती हैं। फिलहाल अभिजीत दिपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया है, उनको देखिए यहाँ पर पिलाया गया है, पानी पिलाया गया है, अनशन खत्म कर दिया है अभिजीत दिपके ने। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अभिजीत दिपके अपने अनशन पर बैठे हुए थे, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। सोनम वांगचुक को जब अस्पताल ले जाया गया था तभी अभिजीत दिपके ने ये ऐलान कर दिया था कि वो अनिश्चित काल तक हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे और अब उनको जूस या पानी पिलाया गया है और उनकी इस स्ट्राइक को खत्म करवाया गया है, उनके इस अनशन को खत्म करवाया गया है। अब क्या यहां से ये प्रोटेस्ट क्या मोड़ लेगा? अब क्या सरकार से बातचीत के बाद अभिजीत दिपके का जो रुख है वो बदला है? क्या सीजेपी के नुमाइंदे सरकार के पास पहुंच गए हैं? क्या जेपी नड्डा से उनकी बातचीत हो गई है और किन मांगों पर बातचीत हो रही है, ये देखना फिलहाल दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अभिजीत दिपके ने अपना जो अनशन है वो खत्म कर दिया है और इस दौरान सोनम वांगचुक की जो पत्नी है वो भी अभिजीत दिपके के साथ मौजूद रही। उनकी पत्नी गीतांजलि ने ही अनशन अभिजीत दिपके का तुड़वाया है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, अभिजीत दिपके यहाँ पर अनशन तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ गीतांजलि भी मौजूद है। गीतांजलि जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी है, जब से सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है तभी से सोनम वांगचुक
के प्रतिनिधि के तौर पर गीतांजलि उनके रुख को सबके सामने रख रही है। और वही गीतांजलि जब प्रोटेस्टर्स के बीच में पहुंची, अभिजीत दिप्के के पास पहुंची है, तो उन्होंने उनका अनशन खत्म करवाया है। अब ये अनशन खत्म क्यों हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है, यहाँ से प्रोटेस्ट क्या नया रुख लेने वाला है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। क्योंकि सोनम वांगचुक तो अपने रुख को क्लियर कर चुके हैं, उनकी 3 मांगे सबके सामने आ चुकी है कि वो अपना जो अनशन है वो कब खत्म करेंगे। ऐसे में सीजेपी इस मांग पर अड़ी हुई थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या यही मांग सीजेपी की बरकरार रहेगी या यहाँ से इस प्रोटेस्ट का कोई अलग रुख निकलकर सामने आता है, कोई अलग तस्वीर निकलकर सामने आती है? शोएब हमारे साथ लगातार बने हुए। शोएब, बिल्कुल देखिए प्राची, यहाँ पर बहुत भारी जो पुलिस बल है वो तैनात है। यूथ कांग्रेस का ऑफिस है और यहाँ आंसू गैस के गोले छूटने की भी आवाजें आई थी। मैं भागकर यहाँ पर आया तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, एक जंतर मंतर की तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पर भी बहुत बड़ी जो तादाद में भीड़ है। यहाँ तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसको तितर बितर करने की भी पुलिस कोशिश करती हुई देखिए यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ भी भीड़ जमा हो गई है बहुत ज़्यादा और यूथ कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इनको तितर बितर करने के लिए यहाँ पर जो हल्का जो आंसू गैस के गोलों की आवाज़ें हमने सुनी थी वो यहीं पर थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी बहुत बड़ी गैदरिंग है, वाटर कैनन हमें नज़र आ रही है। तो प्रोटेस्ट एक जंतर मंतर पर, उससे कुछ ही दूरी पर यह भी बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली में आज इसी तरह के हालात है और तस्वीरें देखें कि कितनी बड़ी गैदरिंग है। संसद से अगर इस इलाके की बात करता हूं तो संसद भवन से ये दूरी महज 400 मीटर भी नहीं होगी। सामने संसद का गेट है और जो नई संसद बनी है वो बिल्कुल करीब है। अगर यहाँ से ये लोग क्योंकि बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर ये संसद की तरफ पहुँच सकते हैं। ये एक बड़ी चुनौती, बिल्कुल प्रेस क्लब के पास तक ये लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो तस्वीरें सीधा इंडिया टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जंतर मंतर से लोगों को पुलिस ने निकलने नहीं दिया, लेकिन यूथ कांग्रेस के बाद देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आवाजें मैं सुन रहा हूं और वो तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं। देखिए प्रोटेस्टर को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार। संसद से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर यह स्थिति इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है। कुल मिलाकर देखिए प्रोटेस्टर को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और प्रोटेस्टर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। बहुत बड़ी जो तादाद है वो यहाँ पर है लोगों की और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्थिति एक तरीके से नियंत्रण से बाहर होती यहाँ दिख रही है। बहुत एक चुनौती पुलिस के लिए भी कि किसी भी तरह से हालात को काबू में रखा जाए। धुआं नजर आ रहा है यहाँ पर, धुआं नजर आ रहा है। भारी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। प्रेस बिल्कुल आंसू गैस के गोले ठीक है शोएब, युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी भीड़ को देखते हुए आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। इस भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अभिजीत दिप्के ने अपना जो अनशन है वो खत्म कर दिया है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि मौजूद रही जिस वक्त अभिजीत दिप्के ने अपना अनशन खत्म किया है। क्या आश्वासन अभिजीत दिप्के को मिला, इसके पीछे की वजह क्या रही, क्या सरकार से वाकई में कोई बातचीत अभिषेक दिप्के की हुई है, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है। जानकारी आना अभी बाकी है कि अभिजीत दिप्के ने अपना अनशन आखिरकार किस आश्वासन के बाद खड़ा किया है। तो सड़क से लेकर संसद तक आज भारी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ संसद में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर के आसपास का जो पूरा इलाका है वो खचाखच भरा हुआ है। यहाँ आपको पुलिस नजर आएगी और प्रोटेस्टर्स की भीड़ नजर आएगी। और अभिजीत दिप्के की वो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने अपना अनशन खत्म किया है। अब उस
अनशन को खत्म करने के पीछे की वजह क्या है? अभिजीत को क्या आश्वासन दिया गया था? अभी थोड़ी देर पहले उनकी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट करके बताया गया, पोस्ट करके बताया गया कि सरकार की तरफ से बातचीत की पहल हुई है, तो क्या वाकई में बातचीत शुरू हो गई है और क्या बातचीत का कोई पॉजिटिव निष्कर्ष निकला है? इसी वजह से अभिजीत दिपके ने अपना अनशन खत्म किया है, उनको क्या आश्वासन दिया गया है? ये तमाम बातें हैं जिन पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि अभी तक अभिजीत दिपके हो, उनके साथी हो, इसी बात पर अड़े हुए थे कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक इस्तीफा नहीं होगा, उनका अनशन यूं ही जारी रहेगा। और ऐसे में एकाएक अभिजीत दिपके का अनशन खत्म कर देना, जो गीतांजलि खड़ी हुई थी सोनम वांगचुक की पत्नी, क्या उन्होंने कुछ समझाया है अभिजीत को? क्या कोई मैसेज वहां तक पहुंचा है? ये सब कुछ अभी सामने आना बाकी है, सारी जानकारी अभी सामने आना बाकी है। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए, एक तरफ जंतर मंतर के आसपास प्रोटेस्टर्स, भारी संख्या में युवाओं की भीड़ जमा है, तो दूसरी तरफ युवा कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और 400 मीटर की दूरी पर है पार्लियामेंट से, इसलिए उनको तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं ताकि किसी भी सूरत हाल में हालात जो हैं वो नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन अभी भी जारी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हो गया है। अभिजीत दिपके का भी अनशन का कॉल ये खत्म हो चुका है। बड़ी खबर आपको दे दें, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने उनका अनशन तोड़वा दिया है। लेकिन फॉर्मली अगर आप देखेंगे, ऑफिशियली देखेंगे, तो ये अनशन सोनम वांगचुक का खत्म हो गया है और जो सीजेपी की ओर से भी प्रदर्शन का कॉल था, इस अनशन के साथ ये भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जब हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ जाते हैं, फिर थोड़ा चैलेंज इस बात का हो जाता है कि इन्हें वापस कैसे लौटाया जाए। बातचीत शुरू हो गई है, डायलॉग शुरू हो गया है, अब शांति आनी चाहिए, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो आपके सामने है। अभी की स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर है, हाथों में तिरंगा है, पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है, संसद मार्च तक की आजादी नहीं है, यहीं पर जंतर मंतर पर रोकने का प्रयास पुलिस कर रही है। तो ये जो विपक्ष का एक प्रयास भी था कि इसी प्रदर्शन के बहाने सरकार को घेरा जाए, इसी प्रदर्शन के बहाने चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, या फिर आज हमने देखा सभी सियासी, खासतौर पर विपक्षी दल के नेता जो यहाँ पर पहुंच रहे थे। अब ये सियासत का मुद्दा अलग है। पहला मुद्दा ये है कि प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, डायलॉग शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी अनामिका गौड़, हमारे सहयोगी अभय पराशर, शोएब रजा, सब वहाँ मौके पर मौजूद हैं। छात्रों का डेलीगेशन जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचा है, ऐसा सौरभ दास वहां उनके हवाले से ये जानकारी आई है। अभी सरकार की तरफ से ये बात कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि छात्रों का डेलीगेशन जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचा है और सीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अभिजीत दिपके जो अनशन पर बैठे थे, उनका भी अनशन समाप्त कराया गया, उन्हें पानी पिलाया गया। अनशन समाप्त करने वाली ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। उधर सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक का मेडिकल असिस्टेंस में ही अपने अनशन को खत्म नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसी संभावना दिखाई दे रही थी कि कुछ बातचीत हो रही है। और इसमें जो उनकी तरफ से आज सुबह एक लेटर जारी किया गया था, उसमें भी यह संकेत दिखाई दे रहा था कि आज कभी भी यह अनशन खत्म हो सकता है, और वही हुआ। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी ये कह दिया कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है, अभिजीत दिपके ने अपना अनशन खत्म कर लिया है। लेकिन युद्ध का मैदान अभी खाली नहीं हुआ है। बैरिकेड पर छात्र इस वक्त चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अभी की तस्वीर है, बैरिकेड पर छात्र चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की तरफ से समझाने का प्रयास हो रहा है कि ये अनशन खत्म हो चुका है, जो मांग थी उसके ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी है। ऐसे में ये वैसे भी प्रदर्शन आगे नहीं ले जाया जा सकता। जब पार्लियामेंट सेशन में है तब प्रदर्शनकारियों को आगे तक मार्च करने की आज़ादी नहीं दी जा सकती, और फिर चाहे वो छात्र हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या किसान हो, वो कोई भी हो, वो सुरक्षा कारण है। चारों मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं। जंतर मंतर आज जो एक बड़ा प्रदर्शन का ग्राउंड हमें दिखाई दिया, 10,000 छात्रों की संख्या यहाँ पर दिखाई दी, और ये लग रहा था कि आज क्या होने जा रहा है।
अनशन खत्म हो गया है सोनम वांगचुक का भी और अभिजीत दीपके का भी।